हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं ट्यूटोरियल आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ये 8th क्लास में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वे है द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज नोन एज ए स्क्वायर। किसी भी नंबर को अपने से ही मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3, तो आंसर आया 9। तो ये 3 का स्क्वायर है 9। 2 इंटू 2, 2 को उसी से मल्टीप्लाई करना 4, तो 2 का स्क्वायर 4। 4 इंटू 4 16, 4 का स्क्वायर इज 16। और स्क्वायर को लिखा कैसे जाता है? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है 3 की पावर 2, और जैसे 4 की पावर 2, नो 2, यहाँ पे 2 था ना, 2 की पावर 2, ये है 4 की पावर 2। पावर 2 है जहाँ पे, इट्स मीन वो उसका स्क्वायर है। मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 2 एक ही बात है। अब जैसे ये फाइंड आउट करना है 5 का स्क्वायर, तो इट्स मीन 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 करना है हमें। अब उसके बाद है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे 1 इंटू 1, 1, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। अब ये जो नंबर आए हैं 1, 4, 9, 16, 25, दीज आर अ कंप्लीट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं हम इनको। 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, दीज आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर बोलते हैं हम इनको। अब इसके बाद जैसे अब हम करेंगे 11 इंटू 11, तो 121 आएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब नेक्स्ट ये है द नंबर विच एज ए यूनिट डिजिट आर 1, 4, 5, 6, 9 एंड 2 0 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट मतलब उसके 1 प्लेस पे अगर 1, 4, 5, 6, 9 और 2 0 आ जाती हैं, जैसे ये नंबर था, कोई भी एक नंबर लेते हैं 64, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस, क्योंकि ये देखो 8 इंटू 8 64 था। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? हमारे पास 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट 94, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं बनता। तो ये इसका मीनिंग ये है कि कोई भी एक डिजिट जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 0 आ जाती हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जैसे 9 यूनिट प्लेस पे हम 9 ले रहे हैं, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट 89 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 0 जिस डिजिट के लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट नेक्स्ट ये है द नंबर विच है यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। जैसे 62 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट एक ही बात होती है, वो क्या है? 2, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और
53, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 77 यूनिट प्लेस पे 7 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 68 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट प्लेस 8 है। ये तो हम 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर भी ले लें 1 3 7 5 एंड 8। तो अब हम इसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे क्या है। यूनिट प्लेस, 1 प्लेस और लास्ट डिजिट देखते हैं हम। व्हेन इट इज़ अ 2 3 7 8, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसके 2 3 7 8 के अलावा बाकी कोई नंबर आ सकता है, जैसे 1 4 5 6 9 00। अगर ये नंबर आ जाते हैं तो वो इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। कोई भी हम इवन नंबर लेते हैं, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर मतलब पावर 2, 6 × 6 तो 36 आ गया इसका स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर, 6 एक इवन नंबर था, इसका स्क्वायर आया 36, इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अब हम लेते हैं 8, 8 × 8, 8 इज ए 8 का स्क्वायर। 8 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 64, इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अब हम लेते हैं ओड नंबर। ओड नंबर का स्क्वायर ओड होगा, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 49। 7 ओड नंबर था, उसका स्क्वायर भी ओड नंबर आया। एक और एग्जांपल लेते हैं 5, 5 इज अ ओड नंबर, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 × 5 इज 25, आल्सो अ ओड नंबर। इवन का स्क्वायर इवन और ओड का स्क्वायर ओड। अब ये है 1 डिजिट, यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर। कोई भी हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट। अब मान लो 12, 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12 144। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर देखने से ही ये पता चल जाएगा। अब जैसे 132 है, तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 132 × 2। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है उससे ही, 2 × 2, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। देखो हम करके देखते हैं 132 × 132, 2 × 2 4, 6 2 6 9 2 3 1। तो यूनिट डिजिट ये 4 ही आएगा, 6 और 6 12 और 2 2 4 और 9 13 और 14 1 7। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, 17424। तो कोई भी डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है और उसका सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है हमने। 158, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 158 × 158। हमें पूरा नहीं करके देखना, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 8 64, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब मान लो 93, इसका स्क्वायर लेना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 93 × 93। सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है और उसका नंबर देखना है। 3 × 3 9, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा इसका 9 आएगा। देखो 93 × 93 करके देखें, 93 × 3, 3 3 = 9, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्रॉस का साइन आता है और यहाँ पे आंसर हमारा 9 ही आएगा। 3 × 3 9, 3 × 9 27, 9 3 = 27, 9 9 = 81 और 2 83, 10 8 6 0 9। तो यूनिट प्लेस हमारा 9 ही आएगा। अब हम करते हैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
अगर हम इन नंबर का स्क्वायर लेते हैं, ये कुछ नंबर दे रखे हैं 81, 272, 799 एंड सो ऑन, तो इन नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट का मतलब यही है 1 प्लेस और लास्ट डिजिट उसका। 81 का स्क्वायर लेंगे तो 81 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू 81, तो हमें कुछ नहीं देखना, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना उससे। तो 1 इंटू 1 वो रफ में करेंगे, 1 इंटू 1, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 1, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 1। तो इसी तरह से 272 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस इसका क्या आ जाएगा, 2 को उसी से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा हमारा 4। 799 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 जो लास्ट डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 9 81, तो यूनिट प्लेस आ जाएगा 1, यूनिट प्लेस 1। 3853 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस इसका आ जाएगा 3 को लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9, 1234 स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस इसका क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। 26387 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस इसका क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 49, तो यूनिट प्लेस आ जाएगा 9। 52698 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस 8 इंटू 8 करोगे, 8 इंटू 8 64, यूनिट प्लेस 4। 9880 का स्क्वायर, तो 0 लास्ट डिजिट 0 है, उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0, तो 0, यूनिट प्लेस भी क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से 12796 का स्क्वायर, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 36, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 6। 5, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 555 एंड तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25, यूनिट प्लेस 5। तो ये हमारे मिल गए। अब इनसे सबसे एक कंक्लूजन निकलता है, देखो अगर 1 को 1 है तो उसका जो आंसर आएगा 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का 9, 7 का भी 7 और 3 दोनों का स्क्वायर 9 आता है लास्ट डिजिट। ये यूनिट प्लेस डिजिट बता रही हूँ मैं, यूनिट प्लेस डिजिट। किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर में भी 1 आएगा, किसी की भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके स्क्वायर में 4 आएगा, 7 और 3 हैं तो 9 आएगा। जैसे ये 3 था तो इसके स्क्वायर में क्या आया यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ पे क्या है 7 है तो इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आया 9, 3 और 7 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 2 है तो 4, 4 और 6 किसी भी डिजिट के लास्ट में 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। जैसे 14 का स्क्वायर तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, 36 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 6, 4 और 6 हैं किसी भी डिजिट के लास्ट में तो उसके स्क्वायर में 6 आएगा। अगर 8 है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। जैसे 8 का स्क्वायर ही ले लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है। और 5 का स्क्वायर लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाता है 5। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 तो यूनिट प्लेस पे 5। 5 का यूनिट प्लेस पे 5, 1 का 1, 2 का 4, 7 और 3 का 9, 4 और 6 का 6, 8 का 4, 5 का 5, 9 का स्क्वायर का भी लेते हैं तो क्या आ जाता है वो भी 1 आता है।
जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। 9 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 7 और 3 का स्क्वायर लेंगे यूनिट प्लेस 9, 4 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो यूनिट प्लेस 6, 8 का स्क्वायर लेंगे तो यूनिट प्लेस 4, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5।